आज के इस लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंटेम्प्रेरी जजमेंट को समझेंगे जो दिल्ली एनसीआर में चलने वाली गाड़ियों से रिलेटेड है। ये जजमेंट सिर्फ ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एनवायरमेंटल लॉ का एक माइलस्टोन डिसीजन है। इस जजमेंट का कोर कॉन्सेप्ट है राइट टू क्लीन एयर अंडर आर्टिकल 21। बैकग्राउंड ऑफ द इशू: सीवियर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड रीजन में गिना जा रहा है। हर साल विंटर सीजन में AQI हजार्डस लेवल तक पहुंच जाता है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि एयर पोल्यूशन से अस्थमा, लंग डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कोर्ट के सामने ये डाटा रखा गया कि व्हीकुलर पोल्यूशन इसकी एक मेजर सोर्स है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन सवाल ये था कि क्या स्टेट और अथॉरिटीज़ को ये अधिकार है कि वो ओल्ड व्हीकल्स पर एज बेस्ड बैन लगा सके। ये भी क्वेश्चन था कि अगर किसी व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड हो तो क्या उसे चलाने दिया जा सकता है। कोर्ट को इंडिविजुअल राइट्स और पब्लिक हेल्थ के बीच बैलेंस करवाना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूलिंग दी कि पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। कोर्ट ने कहा क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन एयर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है। इसलिए अगर कोई चीज़ लाइफ को खतरा पहुंचाती है तो स्टेट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली डीजल व्हीकल्स के लिए रूल बनाया। दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां कम्प्लीटली बैंड हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, उसे चलाना इलीगल है। डीजल इंजन्स एज के साथ ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर रिलीज़ करते हैं। ये कोर्ट का साइंटिफिक बेसिस था। पेट्रोल व्हीकल्स के लिए लिमिट थोड़ी ज़्यादा रखी गई, लेकिन प्रिंसिपल वही था। 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी दिल्ली एनसीआर में चलाना अलाउड नहीं है। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि RC रिन्यूअल या PUC सर्टिफिकेट को कोई डिफेंस नहीं है। कोर्ट ने BS एमिशन नॉर्म्स पर भी फोकस किया। BS4 से नीचे की गाड़ियां हाईली पॉल्यूटिंग मानी गई हैं। जब पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, ग्रैप के तहत इन व्हीकल्स पर टेम्परेरी और कभी-कभी कंप्लीट बैन लगाया जाता है। ग्रैप है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हैवी व्हीकल्स और ओल्ड व्हीकल्स पर रेस्ट्रिक्शन लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्रैप मेजर्स रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट हैं। इस जजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई केसेस में कहा है कि राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं बल्कि डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। क्लीन एयर के बिना डिग्निफाइड लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई किया। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जब एनवायरमेंटल डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है तब साइंटिफिक सर्टेनिटी का वेट नहीं किया जा सकता, यानी प्रिवेंटिव एक्शन लेना ज़रूरी है चाहे पूरा प्रूफ क्यों ना हो। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है कि जो पोल्यूशन कराता है उसको उसकी कॉस्ट बियर करनी होगी। ओल्ड व्हीकल्स ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इसलिए उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना इसलिए जस्टिफाइड है। कोर्ट ने इंडिविजुअल इनकन्वीनियंस को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि लैक्स ऑफ पीपल की हेल्थ कुछ लोगों के इनकन्वीनियंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद कलेक्टिव इंटरेस्ट। जजमेंट के बाद अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट पावर्स दी गई। ट्रैफिक पुलिस गाड़ी सीज कर सकती है, चालान हो सकता है और स्क्रैपिंग मैंडेटरी हो सकती है। किसी भी कैटेगरी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। इस जजमेंट का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लोग क्लीनर व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। EVs और हाइब्रिड व्हीकल्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ग्रीन मोबिलिटी की तरफ पुश मिला है। जजमेंट प्रोग्रेसिव है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। मिडिल क्लास पर फाइनेंशियल बर्डन आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनसफिशिएंट है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी गैप्स को लेजिस्लेचर फिल करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। क्लीन एयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए 10 ईयर डीजल बैन, 15 ईयर पेट्रोल बैन और BS नोम रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। जब बात जीवन और स्वास्थ्य की हो तब कानून कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बेसिकली ये इसका कंक्लूजन है।